सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जैसा कुछ नहीं होता। इसे हम आज एक लॉजिक के साथ समझेंगे जिसे कहते हैं एम्पिरिसिज्म फिलॉसफी यानी कि अनुभववाद। हेलो आर्टिस्ट, दिस इज जॉर्जिंग चैनल जहाँ पे मैं एंशिएंट इंडियन आर्ट को डिकोड कर रहा हूँ जो कि चित्र सूत्र में बताए गए हैं, और साथ में इस तरह की आर्ट टॉक करना भी बहुत ज़रूरी है कुछ टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाए जा चुके हैं जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं उनके द्वारा। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद, और इसका रिलेशन आर्टिस्ट की लर्निंग से है, वो कैसे सीखता है। सिंपल शब्दों में एम्पिरिसिज्म कहते हैं जो भी हम जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है। अब इस फिलॉसफी का जो बेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ बड़े फिलॉसफर्स ने इस आइडिया को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि जॉन लूकी ने कहा, इंसान का माइंड ब्लैंक स्लेट होता है, खाली कागज, और जो कुछ भी हम सीखते हैं अपनी जिंदगी में वो एक्सपीरियंस से आता है। और इस पर जॉर्ज बार्कले ने कहा है, हम दुनिया को सिर्फ परसेप्शन से समझते हैं, यानी कि जो हम देखते और महसूस करते हैं। और इस पर डेविड ह्यूम ने कहा है, हर आइडिया का सोर्स एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन होता है। चलो अब सब चीज़ों को आर्ट से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। आजकल ये बहुत कहा जा रहा है मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। अगर गौर से सोचा जाए तो ये कहना भी एक सवाल है, क्या हो? वेल, एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 15 साल के बाद लोग बदल जाते हैं, लाइक छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो आजकल ये आर्ट के ट्यूटोरियल्स बेचने के लिए बहुत ही अच्छा, या कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और ज़्यादातर ये स्ट्रेटजी सेलिंग करने की वो यूज़ कर रहे हैं जो इस कोरोना में फेमस हो गए थे। घर बैठे कुछ थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाते थे आर्ट का, और लोगों के पास कुछ नहीं था देखने के लिए, उसमें वो फेमस होके आजकल वो वायरल हो रहे हैं। ये ज़्यादातर उनकी तरफ से है, ये स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और फिर वो आपको सिखाएंगे। तो ये सारे का सारा जो गोरख धंधा है शुड स्टॉप नाउ। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई कंप्लीटली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो सकता है? ध्यान से सोचिए, जब आप पहली बार ड्राइंग बनाते हो तो क्या आपने पहले कभी भी ड्राइंग देखी ही नहीं है? और क्या आपने पहले कभी कलर नोटिस ही नहीं किए होते? और क्या आपने पहले नेचर, लोग, शेप्स ऑब्जर्व ही नहीं किए होते आते जाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, और वही आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, जैसे कि आप लर्निंग प्रोसेस कहते हो। अब हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एम्पिरिसिज्म के हिसाब से, यानी कि अनुभववाद के हिसाब से, आपकी जो भी नॉलेज है वो बिना एक्सपीरियंस के पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आपने किसी ना किसी की पेंटिंग को तो देखा होगा, आसपास होती हैं, आप स्टोन एज में तो पैदा नहीं हुए। चाहे ना चाहे किसी ना किसी आर्टिस्ट का काम ऑब्जर्व तो किया होगा। नेट है, टीवी है, कहीं ना कहीं से तो देखा, सुना, किसी किताब में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कहीं तो देखा होगा। चाहे इंटरनेट हो, चाहे पोस्टर्स हो, एड्स हो, सब से डाटा लिया है आपने नहीं लिया तो आपके दिमाग ने अपने सबकॉन्शियस में डाल लिया है, और फिर अपने आप स्टाइल डेवलप होता ही है, आप इंस्पायर होते ही हो। कईयों का आईक्यू लेवल थोड़ा ज्यादा होता है बाकियों से, तो प्रोसेस तो चल रहा है दिमाग में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इस दुनिया में सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने किसी से नहीं सीखा, नहीं, बल्कि ये है कि आपने दुनिया से सीखा है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब ड्राइंग बनाता है, वो घर, सूरज, बेड बनाता है ना, क्यों? वाई? क्योंकि उसने वो सब देखा है। अगर उसने कभी कुछ देखा ही ना हो तो वो क्या बनाएगा? कुछ भी तो नहीं। अब इस थ्योरी को थोड़ा डीप लेके जाते हैं। हर आर्टिस्ट, चाहे वो बिगिनर हो या हो मास्टर, वो नेचर से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, दूसरे आर्टिस्ट से सीखता है। मतलब हर आर्टिस्ट वर्ल्ड टॉट होता है, दुनिया से सीखता है वो। अब इसका कंक्लूजन है
एम्पिरिसिज्म हमें ये समझाता है कि नॉलेज का सोर्स एक्सपीरियंस है और इसी वजह से हर आर्टिस्ट की जर्नी दुनिया से शुरू होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ तो उसे ये समझाओ तुमने खुद से नहीं, तुमने दुनिया से सीखा है। अब इसका आउटरो क्या है कि आर्ट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी। और याद रखो कि दुनिया ही सबसे बड़ी टीचर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वेल दोस्तों, दुनिया में डिवाइड करने का जो फैशन चल रहा है वो आर्ट में नहीं होना चाहिए। आर्ट बड़ी प्यारी चीज़ है। जैसे मेल फीमेल में एक चीज़ और निकाल दी है, फेमिनिज्म। भगवान ने तुम्हें जैसे बनाया है या नेचर ने तुम्हें जैसे बनाया है वैसे ठीक है। कम से कम आर्ट में ये डिवीजन मत कीजिए। बड़ी प्यारी चीज़ है, एक्सपीरियंस कीजिए जब तक आप इस दुनिया में हो। और ज़्यादा हेट्रेड नहीं चाहिए हमें, और ज़्यादा डिविजन्स नहीं चाहिए, कम से कम आर्ट में। I am George and you're watching channel George Inc. Share with like-minded people. Happy sketching.